चलो, हालांकि इतना याद है आपको। आप एसएससी में पढ़ रहे हो 10th स्टैंडर्ड में। अलजेब्रा, अलजेब्रा ही है, हम लोग जो पढ़ रहे हो क्या है, अलजेब्रा है। चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास 10 रुपया है, आप उस 10 रुपए को 1 महीने तक चलाने वाले हो, तो कैसे चलाओगे उस 10 रुपए से आपका 1 महीना, उसी को क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म में, आप समझ लो, फाइनेंशियल प्लान। समझे? तो आज हम शुरुआत किससे करेंगे, सबसे पहले जीएसटी। जीएसटी का इंट्रोडक्शन देंगे, जीएसटी के बाद में बारे में बताएंगे, जीएसटी का कंपटीशन कैसे करते हैं, आईटीसी क्या होता है, सब समझाएंगे। चलिए, उसके पहले हम शुरू करेंगे, एक छोटा सा पीडीएफ ओपन करेंगे और समझेंगे कि पहले टैक्स क्या होता है। व्हाट यू मीन बाय व्हाट टैक्स। टैक्स होता क्या है? जैसे देखो, ये पहाड़ है, इधर सूरज है, ठीक है, इधर पानी है, धूप की किरणें पड़ेंगी, पानी का इवेपोरेट होकर के क्या बनेगा, बादल बनेगा, है ना। पानी गर्म होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो बादल के फॉर्म में बनेगा, और वापस से कहीं कहीं जा करके हर एक गांव में बारिश करके आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब, आप टैक्स सिस्टम को इसी तरीके से समझो। टैक्स सिस्टम का बताता है कि पहले क्या करते हैं, वाष्पीकरण होता है, किसका, पानी का। मतलब बोलते हैं ना, पानी जो रहेगा वो जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो पानी गर्म होकर के हल्का होकर के वो कहाँ पे जाएगा, आसमान में। तो वहां पे किसका फॉर्म बनाएगा, वो बादल के फॉर्म। और फिर वो बादल हर एक गांव, हर एक कस्बे में जाकर के क्या करेगा, बारिश करेगा। ऐसा तो है नहीं कि बोलेगा भैया बस मैं इधर ये वाले पहाड़ से पूरा पानी घसीट करके बादल बनाया हूं तो मैं इसी पहाड़ पे बरसूंगा, ऐसा होगा क्या। तो लेगा पैसे कहीं से भी, गवर्नमेंट आपसे पैसे किधर से भी ले, लेकिन खर्चा किसके ऊपर करेगी, सबके ऊपर। गवर्नमेंट आपसे टैक्स क्यों लेती है? अगर आपसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी तो आर्मी को पेमेंट कहां से देगी, पुलिस वालों को पेमेंट कहां से देगी, डॉक्टर्स को पेमेंट कहां से देगी, टीचर्स को पेमेंट कहां से देगी, जो गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल होते हैं उनके टीचर्स को पेमेंट कहां से मिलेगा। तो तुम लोग बताओ बच्चों, तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, क्या तुम लोग टैक्स भरते हो या नहीं, टैक्स भरते हो? बाप रे, इतना झूठ मेरे सामने ही। जरा बताओ कैसे टैक्स भरते हो। हाँ जी, किसी ने कुछ तो बोला, बोलो, कैसे टैक्स भरते हो, समझाओ मुझे। हाँ, हर एक चीज में क्या होता है, इंक्लूसिव टैक्स। जैसे आप एक पैकेट वेफर का लेते हो 5 रुपए का, उसके अंदर भी टैक्स होता है। तो आप लोग कौन से टाइप का टैक्स भरते हो, ए या बी? आप लोग जो टैक्स पे करते हो उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स ये होता है कि आप अगर कुछ पैसा कमाते हो, इसके अंदर आता है इनकम टैक्स। नॉर्मली आप समझ के चलो, आपके लेवल तक समझा रहा हूं। अब मैं जो पैसा भरूंगा, मैं जो बिजनेस करता हूं, पैसे कमाता हूं, तो मेरे को टैक्स भरने के लिए सपोज दैट आया 5,000। तो जो मैं 5,000 टैक्स भरूंगा, वो डायरेक्ट टैक्स है, दिख रहा है। डायरेक्ट टैक्स मतलब वो सामने से आपको दिख रहा है कि मैं 5,000 पे कर रहा हूँ टैक्स। मैंने कुछ इनकम कमाया, उस इनकम पे मैंने 5,000 टैक्स भर दिया, उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन आप उससे भरते रहते। जैसे कि आपने व्यापार खरीदा, आप, इवन एक छोटा सा बच्चा, 2 साल 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा जो दुकान तक जा सकता है, वो बच्चा भी टैक्स भरता है। चॉकलेट खरीदेगा, उसके अंदर भी टैक्स का पैसा एडेड है। अगर 1 रुपए का चॉकलेट है तो उसमें 0.10 या 15 जो भी होगा, टैक्स उसके अंदर क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। ठीक है, आई होप सो आप ये समझ गए हो कि सर कितने टाइप से टैक्स होते हैं। बताओ कितने टाइप से टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक, आप लोग कौन सा पे करते हो। हाँ,
अब इनडायरेक्ट टैक्स में ही आपका आ गया क्या, जीएसटी। जीएसटी क्या है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, बताओ। गुड्स सर्विस टैक्स, या कुछ लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड्स सर्विस टैक्स बोलो या गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा बताओ, जीएसटी इंडिया में कौन से ईयर में आया, 17 में आया। आर यू श्योर, हाउ मच श्योर? चलिए अभी समझाते हैं आप। सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी सबसे पहले कौन से देश में आया। तुम लोग को लग रहा होगा सर जीएसटी तो खाली इंडिया में है। सबसे पहले कौन से देश ने जीएसटी चालू किया, कौन से ईयर में चालू हुआ? इंडिया आजाद हो गया था तब तक? इंडिया आजाद हुआ था कि नहीं? अच्छा बताओ, इंडिया आजाद कब हुआ? चलो अच्छा, तब तक इंडिया आजाद हो गया। और फ्रांस ने जीएसटी कब लगा दिया, 1954। और हमको कितने साल लग गए, चलिए दिखाता हूं आपको, वन बाय वन स्टेप बाय समझाता हूं। हिस्ट्री ऑफ हम लोग देखने वाले हैं जीएसटी। देखो 2000 से शुरुआत हुई थी जीएसटी का। कब से? 2000 से जीएसटी का सेटअप चालू हुआ। फिर 2004 में कुछ हुआ, फिर 2006 में कुछ हुआ। इसको पढ़ने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको शॉर्टकट में समझाते जा रहा हूँ। फिर 2011 में अमेंडमेंट की है, 2010 में क्या किया, कंप्यूटराइज किया, सॉरी कंप्यूटराइज किया गया कॉमर्शियल टैक्सेस। फिर क्या किया गया, जीएसटी का स्ट्रक्चर बनाया गया, जीएसटी के फेज आउट बनाए गए, कहाँ पे, 2017 में, सॉरी 2007 में, आई एम सॉरी। फिर 2012 में क्या क्या कमेटी बनाई गई, फिर स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई 2013 में। 2014 में क्या किया गया, बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर ने। अभी की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आपकी, निर्मला सीतारमन। उनको देखियो कैसी है? नहीं सर, उनको कैसे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग आते हैं, इनको देखे होंगे। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ, अरे हमको तो टाइप करना था। ये देखिए, यही है निर्मला सीतारमन। इनके शुरुआती के दिनों में ये पहले मॉल में काम करती थी। इनके बारे में एक बार अच्छे से बात करेंगे, अभी चलते हैं। देख लिया इनको आप लोगों ने, ये क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर। फिर भाई 2015 में क्या हो गया, जीएसटी पास किया गया, कहां पे, लोकसभा में। लेकिन अभी तक राज्यसभा में पास नहीं हुआ था। मुझे नहीं लगता कि आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ अच्छे से पता है। 10th में आ गए हो आप लोग। आप लोग को हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस नाम की चीज तो है ही नहीं है, तो आपको लोकसभा राज्यसभा कैसे पता रहे। टेंशन मत लीजिए, हम सिखाएंगे आप। फिर 2016 में क्या हो गया, जीएसटी को क्या किया गया, लाइव किया गया। फिर 2016 में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया जीएसटी के लॉज में। फिर 2017 में क्या किया गया, अप्रूव कर दिया राज्यसभा लोकसभा दोनों ने, और बिल पास हो गया। कौन से डेट को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी क्या हो गया, लागू हो गया। सोचो इतने साल बीत गए, शुरुआत कहां से हुआ, 2000, और जीएसटी आते 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 बहुत देर हो गई। कब आई, 2017 में। कितने साल के बाद आई सोचो, 17 साल, मतलब 17 साल लग गए।
जीएसटी को आते आते, समझो इतनी भयानक चीज। जो गवर्नमेंट थी वो सोचती थी कि मैं जीएसटी लाऊंगी तो मेरी गवर्नमेंट जाएगी, क्योंकि लोगों को चोरी अच्छी लगती है। अब आपको कोई बोले टैक्स भरो तो बोलोगे नहीं नहीं, ये सरकार बहुत गलत है, इसको हटाओ, दूसरी सरकार को लाओ जो चोरी करने दे। किसी को अच्छा लगेगा क्या जीएसटी भरना हर एक चीज पे? चलिए आपको अच्छे से समझेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी का मतलब अभी डिटेल में हल्का हल्का जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा समझेगा नहीं क्योंकि आप लोग के लिए नया है। एक बार आपस से रिवाइज कराऊंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट में बचेगा, अच्छे से बैठेगा। मोदी जी का कहना था कि अगर देश एक है तो टैक्स भी एक होना चाहिए। अब तुम बोलोगे इसका मतलब मोदी जी ने जीएसटी लगवाया, मोदी जी ने इसको बनाया? नहीं, मोदी जी ने सिर्फ इसको लागू करवाया। नियम कानून बहुत सारे बन करके बैठे हैं। आधार कार्ड वाला किसके टाइम पे था? कांग्रेस के टाइम पे। लेकिन एप्लीकेबल कब किया? बीजेपी के टाइम। मोदी जी बोलते थे कि देखिए, अगर एक देश है तो टैक्स भी एक होना चाहिए। उनका क्या कहना था कि देश अगर एक है तो टैक्स भी एक होना चाहिए। बड़े कमाल के आदमी थे। जीएसटी चालू करने से पहले उन्होंने कुछ सोचा। डीमोनेटाइजेशन समझते हो? क्या होता है बताओ? कब हुआ डीमोनेटाइजेशन? चलिए, 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था बच्चों? ये देखिए, इमेज दिखाते हैं आप। ये देखिए, मोदी जी ने बोला रात को 8 बजे आए थे। 8 तारीख को रात को 8 बजे आए और बोलते हैं कि 1000 और 500 का नोट ना चालवो, नहीं चलेगा। अभी 2000 भी बैन कर दिए। कमाल क्या। तो डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था बाबू लोग बताओ? 8 नवंबर 2000। इतना बढ़िया विजन था उनका। बोले पहले ब्लैक मनी हटा देंगे। पहले क्या कर देंगे आप देखो, अगर किसी को मारना है तो उसको मारने का तरीका समझो। कि 2016 में बोले कि चलो अब पूरा ब्लैक मनी क्या कर देंगे, वाइप आउट कर देंगे। जितना भी ब्लैक मनी है सब वाइप आउट, सब साफ कर देंगे। तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। कोई इतना करोड़ लेके पकड़ा गया, कोई गाड़ी में इतना लेके भाग रहा था, कोई जला दिया गुस्से में। बहुत सारे तो वीडियो आपको देखने को मिले, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो किसी को पता ही नहीं चली। उन्होंने बोला चलो अपना जितना ब्लैक मनी है सब निकालो। ब्लैक मनी पूरा खत्म कर दिए, बोले आप जीएसटी भर के दिखाओ तो जान जाए। कहने का मतलब, आपको पहले मार के ठूस ठास के अच्छे से बोलते हैं ना, घर के बाहर निकाल दे। और फिर बोले जब बारिश हो तब बोले अब घर बना के दिखाओ। कहने का मतलब जिसके पास ब्लैक मनी थी ना उनको अच्छे से साफ सुथरा कर दिया। समझ रहे हो? एकदम अच्छे से साफ सुथरा कर दिया। पहले तुम्हारा पूरा ब्लैक मनी छीन लिया। अब जो पैसा तुम्हारे पास बचा है व्हाइट वाला, अब तुम कुछ भी खरीदने जाओगे चलो जीएसटी भरो। मतलब पूरी तरह से साफ कर दिया ब्लैक मनी। तो पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे लग्जरी टैक्सेस था, आईडी टैक्स था, लोकल टैक्स था, ऑक्ट्राई था, वैट था, सिस्टी था, एक्साइज ड्यूटी था, एंटरटेनमेंट टैक्स है। सबको जोड़ करके सिर्फ एक टैक्स बनाया, क्या नाम दिया? जीएसटी। गवर्नमेंट ने बोला ये मत भरो, 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 सिर्फ एक टैक्स भरो। कौन सा? जीएसटी। और आपको भी अच्छा लगेगा ना, 10 से टैक्स भरने से बढ़िया एक टैक्स भर के निकाल लो। चलिए, और पेपर वर्क भी कम होगा। अगर एक ही टैक्स भरना है तो पेपर वर्क भी कम होगा, एम्प्लॉयज भी कम रखना है, एक ही बंदा पूरा काम कर लेगा। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जीएसटी कितने टाइप्स का होता है। एक होता है सीजीएसटी, एक क्या होता है? एसजीएसटी, एक क्या होता है? यूटीजीएसटी, और एक क्या होता है? आईजीएसटी। अब समझते हैं वन बाय वन। पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग? चलिए पहले सीजीएसटी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सीजीएसटी और एसजीएसटी की तरफ बात। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे आपको।
अब सपोज दैट 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपए पे आपने आपने कोई 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, कितने का खरीदा? और 18% मारा गया क्या उस पे? जीएसटी। कितना? 1 लाख का 18% कितना होगा भाई? 18,000। ये आपका कॉस्ट था और जीएसटी कितना चार्ज किया गया? 18%। तो कितना आया 18%? 18,000। तो आप दुकानदार को कितना पे करोगे? 1,18,000। कितना? पहले आप सामान कितने में खरीद लेते थे? 1 लाख में सामान खरीद लेते थे। अब आपको सामान का 1,18,000 देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे वाह, मोदी गवर्नमेंट बहुत बेकार है। पहले 1,000 में 1 लाख में माल खरीद लेते थे, अब 1,18,000 लगेगा। तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? सर जो ये 18,000 रुपया जीएसटी का आया है, कौन सा? 18,000 जो जीएसटी का कलेक्ट हुआ है, वो बांटेंगे कैसे? जैसे उसको बांटना है, सपोज दैट अब ये ट्रांजेक्शन हुआ सपोज दैट मुंबई में, महाराष्ट्र में, एक आपका हो जाएगा क्या? स्टेट। स्टेट में कौन है यहाँ पे? महाराष्ट्र में। और एक हो जाएगा सेंटर। बताओ बच्चों, स्टेट में कौन है? यहाँ पे सीएम कौन है महाराष्ट्र का भी? चलो भगवान, ये भगवान बच गया। मुझे लगा तुम बोलते हो कि सर वो इंस्टाग्राम पे पता है, पता करते हैं, देखते कौन है। तो एक नाथ शिंदे जी क्या है? सीएम। सेंट्रल में कौन बैठा है? मोदी। और यहाँ पे क्या? एक नाथ शिंदे। अब ये 18,000 आधा आधा बटेगा। 18,000 कैसे बटेगा? आधा आधा। मोदी जी कितना ले लेंगे? 9,000। एक नाथ शिंदे बोलेंगे मेरे को भी दे दीजिए, कितना? 9,000। तो जीएसटी दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। अब सवाल ये सर कि मोदी जी 9,000 का क्या करेंगे और सीएम एक नाथ शिंदे 9,000 का क्या करेंगे? अब मोदी जी 9,000 रखेंगे अपने पास, तो क्या करेंगे उसका? बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पैसा कौन लगाएगा? स्टेट लगाएंगे, एक नाथ शिंदे लगाएंगे कि मोदी जी लगाएंगे? अच्छा बताओ, एक नाथ शिंदे का इनकम लिमिटेड है कि मोदी जी का इनकम लिमिटेड है? किसका इनकम लिमिटेड है? मोदी जी का लिमिटेड है और एक नाथ शिंदे का अनलिमिटेड है ना? अरे दुष्ट लोग, अरे मोदी जी पूरे स्टेट से कमाएंगे और एक नाथ शिंदे सिर्फ कहां से कमाएंगे? महाराष्ट्र से। मोदी जी तो पता नहीं कहां कहां से कमाएंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। मोदी जी तो हर एक स्टेट से पैसा लेंगे ना, तो लिमिटेड किसका हुआ? एक नाथ शिंदे का। अब मोदी जी को पेमेंट देना है किसको? सोल्जर्स को। कहां से पैसा लाएंगे भैया? ये सब जीएसटी का जो पैसा कलेक्ट किए वही यूज करेंगे ना। मोदी जी को कोई भी प्रोजेक्ट लाना है, पेंशन देना है, फार्मर लोग को बोलते देखो ना, 3-3 4-4 महीने में सुनने में आता है कितने फार्मर के खाते में इतना पैसा ट्रांसफर किया मोदी जी ने। तो क्या अपना खेत बेच के ट्रांसफर करते हो कि अपने गांव जाते हैं गुजरात, मैं खेत बेच 4-5 खेत बेच एक किसान लोग को पैसा भेजता हूँ? तिजोरी भरा है उनका, सब चिल्लर निकाले फेंकते हैं, पूरा किसान लोग के खाता में पैसा पहुंच जाता है तेजी से। कोई किसान है यहाँ पे? हमारे गांव की बात बताते हैं, किसानी करने के लिए पैसा मिलता था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो लोगों ने लोन ले लिया, फार्मर लोग को लोन में कुछ, आपको 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सब लोग ने 40,000 50,000 का लोन ले लिया इसलिए कि हम खेती करेंगे। जैसे ही लोन लिया, मेरे दादा चाचा लोग थे, सब लोग लोन लेकर के आ गए मुंबई। आज तक लोन नहीं भरे। पूछा गया भैया लोन काहे नहीं भर रहे हो?
जो खेती किए तो बर्बाद हो गया। आज तक लोग बैंक वाले आते जाते रहते हैं, कलाकार लोग पड़े हैं। एक तो यूपी वाले मतलब मोदी जी ने बाथरूम बनाने के लिए पैसे दिए थे, 10,000 15,000 कुछ दिए थे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। लोगों ने बाथरूम बनाने के पैसे ले लिए, बाथरूम बना ही नहीं। इंस्पेक्शन के लिए लोग आए तो बोलते हैं हाँ अभी जगह पूरा खोद रहे हैं, अच्छे से बनाएंगे। ऐसे करते करते सब चले आए मुंबई। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जीएसटी को इस तरह से बांटा जाता है, इसके डिटेल में अभी आगे हम लोग जाएंगे। हमने क्या समझ लिया अभी? सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। सी स्टैंड फॉर व्हाट? किसको मिला? एक नाथ शिंदे जी को। आहा, किसको मिलेगा? मोदी। मतलब ध्यान है तुम्हारा। और ये किसको मिलेगा? स्टेट मतलब एक नाथ शिंदे जी। क्लियर है? तो आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी तो समझ लिया। मोदी जी को पैसा मिलेगा तो क्या बोलोगे? और मोदी जी को पैसा मिलेगा तो क्या बोलोगे? और एक नाथ शिंदे जी को मिलेगा तो? ठीक। अब यूटी जीएसटी और आईजीएसटी भी समझाता हूं, वन बाय वन। हाँ, चलिए यहां पे से देखते हैं। अब जीएसटी कैसे चार्ज करते हैं वो भी समझा देता हूं मैं, शॉर्टकट में समझाता हूं फटाफट। जैसे समझो 100 रुपए का सामान है, कितने का? तो टैक्स कितना लगा है जरा देखो। 100 रुपए का सामान था, 10 रुपया टैक्स मारा, मतलब जीएसटी। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 110। ये 110 क्या था? आपने कच्चा माल खरीदा था, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। आपने उस कच्चे माल से कुछ प्रोडक्ट बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? ये देखो ना, इधर देखो, कुछ लोग काम कर रहे हैं। अब 110 के सामान को आपने बेच दिया। कैसे? आपने 50 रुपया क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाया। आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट का कितना का था? 110। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 160। और आपने मतलब यहां पे बेचा कितने में है? 160। उस पर टैक्स कितना लगा? 16। अब देखो सामान आपका बंद करके रेडी हो गया पूरा 160 रुपए में बेचने वाला। अब उस पर जीएसटी कितना लग गया? 16 रुपया। तो अब दुकानदार कितने में बेचेगा? 166 में। कितने में बेचेगा? ये बराबर दिख नहीं रहा है क्या? फिर से सामान कितने का था? 160। और टैक्स जीएसटी कितना लग गया? 16 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 176। इतने में सामान क्या होगा? सेल होगा। ठीक है। अब इसका पैसा कौन भरेगा? 176 कौन भरेगा? जो सामान खरीदेगा। मैं भी बताऊंगा कि फाइनली जीएसटी कौन भरता है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा? होलसेलर को। तो होलसेलर कितना पे करेगा? 176। किसको पे करेगा? मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर 176 तो ले लेगा, उसके पास 16 रुपया आया है का? जीएसटी का। अब वो 16 रुपया जीएसटी का रख लेगा क्या? किसको देगा 16 रुपया? क्या सचमुच में वो 16 रुपया जीएसटी देगा गवर्नमेंट को? नहीं देगा 16 रुपया, कुछ कम देगा। उसने पहले कितना जीएसटी भरा था? देखो 10 रुपया जीएसटी भरा था ना उसने पहले। अब उसने, अब उसको जीएसटी का पैसा कितना मिला है? 16 रुपया। और 10 रुपया जीएसटी उसने भर चुका है। तब वो गवर्नमेंट को सिर्फ कितना भरेगा? 6 रुपया भरेगा। 10 रुपया बोले है, 10 रुपया तो पहले जीएसटी भरे हैं बे, बार बार थोड़ी देंगे। यही तो जीएसटी का फायदा है, यही तो जीएसटी का फायदा। अब होलसेलर का समझो। होलसेलर ने जीएसटी कितना भरा है?
16 रुपया जीएसटी का भरा है इसने। होलसेलर ने जीएसटी का कितना भरा है? अब सामान 166 का हुआ सपोज दैट, और प्रॉफिट कितने का हुआ? 24 का। अब उसपे उसने टैक्स कितने का मारा, जीएसटी कितने का मारा उसने? 19 रुपया जीएसटी का लिया। होलसेलर ने किसको बेचा? कोई मार्केट में किसी को बेचा, या आप समझ लो रिटेलर को बेचा। किसको बेच दिया? रिटेलर को। आप नॉर्मल समझ के चलो, मैं कोई भी फिगर ले लेता हूं, जैसे कि 200 रुपया था और 20 रुपया प्रॉफिट भी जोड़ा, कुछ भी किया, तो जीएसटी भरने के लिए कितना आया? 19 रुपया। जीएसटी भरने के लिए कितना आ रहा है? अब जीएसटी का पैसा कौन देगा? 19 रुपया कौन देगा? रिटेलर देगा। ये रिटेलर जीएसटी का पैसा देगा, किसको देगा? होलसेलर को। हम लोग खाली जीएसटी में ध्यान देते हैं, हाँ? अब ये 19 रुपया के पास आ गया, किसके पास? सॉरी, 19 रुपया होलसेलर के पास आया है। क्या होलसेलर पूरा 19 रुपया गवर्नमेंट को भरेगा? बोलेगा अरे मैं तो 16 रुपया पहले ही भर चुका हूं। तो गवर्नमेंट को कितना देगा वो? 3 रुपया। गवर्नमेंट को कितना देगा? 3 रुपया। 16 रुपया तो पहले से ही भरा था। अब सपोज दैट रिटेलर किसको बेच देगा? कस्टमर को। ये भाई साहब कौन है? कस्टमर। अब सपोज दैट जीएसटी भरने को आ गया सपोज दैट 20 रुपया। कितना? तो जीएसटी का 20 रुपया कौन देगा? कस्टमर देगा। किसको? रिटेलर को। अब ये 20 रुपया जो रिटेलर के पास आया है, वो क्या पूरा 20 रुपया गवर्नमेंट को दे देगा? कितना देगा? क्योंकि 19 रुपया उसने खुद भरा था ना, तो गवर्नमेंट को कितना देगा? सिर्फ 1 रुपया। तो फाइनली जीएसटी भरा किसने? जीएसटी कौन भरता है? कस्टमर। पूरा 20 रुपया किसके जेब से गया? कस्टमर के गया। चलिए इसको हल्के हल्के समझाता हूं, देखो ध्यान से। अब ये मैन्युफैक्चरर हो गया, इसने किसको बेचा? होलसेलर से। होलसेलर सपोज किसको बेच दिया? डायरेक्ट रिटेलर। और किसको बेच दिया? कस्टमर। तो जीएसटी फाइनली भरता कौन है? कस्टमर। कैसे? जैसे 100 रुपए का सामान था, उसका 10 रुपया जीएसटी पकड़ लो। कितना? मैन्युफैक्चरर ने कहीं से सामान तो खरीदा होगा ना, तो सामान खरीदने के टाइम पे उसने सपोज दैट 5 रुपया जीएसटी भरा था। कितना भरा था उसने? किसने? मैन्युफैक्चरर ने। अच्छा, मैन्युफैक्चरर जब सामान बनाएगा तो कहीं ना कहीं से सामान तो खरीदेगा ही खरीदेगा ना, तो उसने पहले कितना जीएसटी भर दिया था? 5 रुपया। अब ये मैन्युफैक्चरर किसको सामान बेच रहा है? होलसेलर। अब यहाँ पे सपोज दैट सामान हो गया 120 रुपए का, प्रॉफिट बढ़ा दिया। अब जीएसटी भरने को आया 15 रुपया। होलसेलर 15 रुपया देगा किसको? मैन्युफैक्चरर को। और जैसे ही मैन्युफैक्चरर के पास में आया कितना? अच्छा, मैंने यहाँ पे 10 रुपया रखा था क्या? चलो 10 रुपया देख लेते हो। तो ये हो जाएगा कितना? 130। मैन्युफैक्चरर ने किसी से सामान खरीदा था, तो मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी कितना भरा था? 5 रुपया। इसने जीएसटी कितनी भरी है? 5 रुपया। अब इसने सामान जब बेचा तो इसने जीएसटी का कितना रुपया लिया? 110 रुपया। तो अच्छा सॉरी, इसको मैंने 20 भी कर लिया यहाँ पे ना, ये अमाउंट को भूल जाओ। मैन्युफैक्चरर ने किसको सामान बेचा? होलसेलर। 100 रुपए का सामान उसने कितना बना दिया? 120 रुपए का। प्रॉफिट तो जोड़ेगा ही ना। और 10 रुपया इसने लिया काय का? जीएसटी का। अब मैन्युफैक्चरर के पास 10 रुपया आया है, काय का आया है बाबू? अब ये जीएसटी पे हक किसका होता है? गवर्नमेंट का। तो क्या मैन्युफैक्चरर पूरा 10 रुपया गवर्नमेंट को देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बोलेगा अरे 5 रुपया जीएसटी हम पहले ही भरे हैं। तो गवर्नमेंट को कितना देगा? 5 रुपया। अब ये होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर। ध्यान से देखना। सपोज दैट इस सामान का प्राइस उसने कर दिया कितना? 130 रुपया। अब सपोज करो कि जीएसटी कितना हो गया? 15 रुपया। अब ये 15 रुपया जीएसटी किसके पास आया?
होलसेलर। क्या होलसेलर 15 रुपया पूरा जीएसटी भर देगा गवर्नमेंट को? नहीं। कितना भरेगा? बोलेगा 10 रुपया तो पहले ही भर चुके हैं हम। तो ये कितना भरेगा? सिर्फ 5 रुपये। अब ये रिटेलर किसको बेच रहा है? कस्टमर को। अब सपोज दैट कॉस्ट कितना हो गया? 140 और जीएसटी का प्राइस कितना हो गया? 120। अब 20 रुपया जीएसटी का किसके पास आ गया? रिटेलर के पास। 20 रुपया रिटेलर ने कस्टमर से लिया, काहे का लिया? जीएसटी का। अब क्या 20 का 20 रुपया गवर्नमेंट गवर्नमेंट को देगा? बोलेगा मैंने पहले से दे दिया था। कितना रुपया? तो 15 रुपया में अपना काट लेगा और 5 रुपया किसको दे देगा? तो बताओ, इसने कोई जीएसटी का पैसा भरा? एक्चुअल में जीएसटी का पैसा कितना भरा गया और वो किसने भरा है? कस्टमर। तो जीएसटी भरता कौन है? 20 रुपया इसने दिया, 15 रुपया इसने दिया, 5 रुपया गवर्नमेंट को दिया। फिर इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है। अभी वापस से बताऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज होगी। समझे एक लिंक कि जीएसटी भरता कौन है? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये ऐसा था क्या सर? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा मैंने ये क्लियर करा दिया। अच्छा यूटीआई जीएसटी बताना बाकी, बताते हैं जरा रुको। अब कुछ चीजों पे जीएसटी फ्री है, उस पे टॉपिक पे आता हूं, टेंशन मत लो। जैसे किस पे जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है? जैसे फूड ग्रेन्स, दूध, मिल्क, एग, कर्ड, लस्सी, अनपैक्ड पनीर वनीर, फराला, ढिमका, नींबू, पुदीना, है सब पे भाजी भाजी, सब पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 5% किस पर है? शुगर, चाय। अपने इंडिया में चाय बहुत पीते हैं, जितना बनाते हैं उतना पी जाते हैं। मिल्क पाउडर, मिल्क फूड, फूड फॉर बेबीज, ये सब पे 5% है। 12% अगर बटर, घी, मोबाइल, ये सब एलमंड ये सब खरीदोगे तो 12%। 18% जो सर के ऊपर लगाते हो तेल, 18%। साबुन 18%। टूथपेस्ट 18%। इस सब पे 18%। 28% किस पे आता है डायरेक्ट? जैसे कार हो गया, सीमेंट हो गया, च्युइंगम, कस्टर्ड पाउडर, पान मसाला, परफ्यूम, शैम्पू, मेकअप, हार और मोटरसाइकिल। दबा के कितना? 18। कितना? अभी आपको कुछ मैं भयानक चीज बताने वाला हूँ, जरा थोड़ी देर तक रुकना। नॉन जीएसटी सप्लाईज, इनके ऊपर जीएसटी है ही नहीं। किसके ऊपर? पेट्रोल के ऊपर, दारू के ऊपर, और जो आपका आता है ये क्या बोलते हैं, आ, इसे तंबाकू हो गया, टबैको प्रोडक्ट जो हो गए, तंबाकू तंबाकू पे भी जीएसटी नहीं है। जैसे हाथी छाप आता है ना, सुरती विरती। तो टोबैको प्रोडक्ट पे भी जीएसटी नहीं है। मतलब जितना नशा मुक्ति वाला चीज है, दारू, सिगरेट, ये सब पे जीएसटी है ही नहीं। नशा करती। अब आप समझोगे, आपको क्या लगता है कि पेट्रोल जीएसटी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लिकर मतलब दारू बारू जीएसटी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आने से फायदा होगा कि नुकसान? चलिए आपको मैं कुछ कहानियों में लेके चलता हूं। ये एक समय था जब आया था कोरोना। तो कोरोना में हर एक स्टेट बस इसी टेंशन में था कि हमारे स्टेट में दारू की दुकान कैसे जल्दी से खुल जाए। हर स्टेट इसी चक्कर में पड़ा था कि बस दारू की दुकान खोल दो। और देखिए लोगों को बारिश में भीग भीग के छाता ले लेकर के खड़े हैं दारू खरीदने के लिए। ये देखो लाइन लगा के खड़े हैं, देख रहे हो? ये देखो भाई साहब पूरा बॉक्स ही लेकर जा रहे हैं। ये मैडम को देखो, इनको देखो, ओहो मैडमों लाइन लगाए हैं। तो ये भारी भारी संख्या में देख रहे हो ना, लोग सिर्फ लाइन लगा के इसलिए खड़े थे। ये देखो, ये देखिए लाइन लगा लगा के खड़े कि भैया दारू मिल जाए।
ये मैडम भी आई हैं दारू खरीदने। अब बताओ सर, सरकार को दारू बेचने का टेंशन बहुत ज्यादा था। इंसान बीमार हो मर जाए कोरोना में कोई टेंशन नहीं, लेकिन दारू बिकना चाहिए। क्यों? क्योंकि दारू जीएसटी में नहीं था। पूरा पैसा किसको मिलेगा? पूरा फायदा किसको हो जाएगा? स्टेट को। जीएसटी रहता तो आधा सीधा कौन लेके जाता? मोदी जी लेके जाते आधा। अब तो जितना दबा के मारो टैक्स। अब ये दारू किस लिए खोले थे कि दारू बिकेगा तो पैसा आएगा। केजरीवाल ने क्या बोला पता है? कि हमारे जो स्टाफ स्टाफ है उनको पेमेंट करने का पैसा नहीं है। दिल्ली वाला जो केजरीवाल है बोलता है पेमेंट करने के लिए हमारे पास स्टाफ को पैसे नहीं है, कहां से पैसा दें? तो बोलता है इसलिए दारू की दुकान खोल रहे हैं। दारू दुकान खोलेगा, आदमी दारू खरीद के लेके जाएगा, टैक्स भरेगा, पेमेंट करेंगे सबको। गवर्नमेंट बोला भाई ठीक है कर। इसीलिए दारू की दुकान खुली। हर एक स्टेट पहले दारू की दुकान खोल दिया, क्योंकि दारू जो बिकेगी तो पैसा किसको मिलेगा? पूरा स्टेट। और स्टेट को पैसे की जरूरत थी, इसलिए सबने अलाउ किया। खोल भाई खोल खोल। अब बात आती है पेट्रोल की। पेट्रोल का प्राइस आप देखो दिन पे दिन बढ़ते गया। ये देख रहे हो डेट वाइज 2020 से 2021 का आप रेट देख रहे हो ना? दनादन 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 बढ़ते गए। क्यों? अब हर एक स्टेट में आप देख रहे हो कि नासिक में 100 रुपया पेट्रोल है, पुणे में 99 है, तो नागपुर में 99.75 है, तो औरंगाबाद में 101.18 है। सर देश एक और पेट्रोल का प्राइस अनेक। देश एक और पेट्रोल का प्राइस अनेक। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट अपने हिसाब से टैक्स दबा दबा के मार रही है। ज्यादा टैक्स लगाओगे तो ज्यादा। अब कहने का मतलब आप ये देखिए, चलिए इस पे नहीं, डायरेक्ट हम लोग इस पे आ जाते हैं। अगर गलती से अगर गलती से डीजल और पेट्रोल किसके अंदर आ जाए? जीएसटी के अंदर कहां आ जाए? डीजल और पेट्रोल किसके अंदर आ जाए? जीएसटी के अंदर, तो क्या तूफानी चेंज होगा देखो। पहले क्या होता है नॉर्मल समझे, 30 रुपए का डीजल खरीदा गवर्नमेंट ने, मार्केटिंग कॉस्ट कितना किया? 2। उस पे फिर क्या हो गया? पेट्रोल का बंक डीलर्स 35 रुपया, 18 रुपया क्या हमारा जीएसटी कितना आया? 5.76। डीलर कमीशन 3, कितना आया? 40.76। और अगर बोलते हैं गवर्नमेंट जिस तरह से बेच रही है तो उतना कितना जाएगा? 56.5। मतलब 15 रुपया बचता है। कितना रुपया बचता है? 15 रुपया। आप ये नहीं समझ पाओगे, आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। रुकिए, आप शॉर्टकट में समझो धड़ाक से, ताकि आपका काम बन जाए, हम भी समझा पाए। सपोज दैट 60 रुपए का आपने पेट्रोल खरीदा, उस पे वैट, एक्साइज ड्यूटी, फलाना ड्यूटी, निमूना, पुदीना, इतना सारा टैक्स मारेंगे और वो कितना हो जाएगा? 100 रुपया या 101 रुपया। क्यों? उसके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगेंगे अलग अलग लेवल पे। और वही अगर जीएसटी के अंदर आ जाएगा तो जो 60 रुपए का आप पेट्रोल खरीदोगे वो पब्लिक तक बहुत ज्यादा जाएगा, तो 80 रुपए तक जाएगा, 75 तक पकड़ लेते हैं, 75 to 80 के रेंज में जाएगा। सो 15 से 20 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जीएसटी आने से पेट्रोल का प्राइस कम होगा कि नहीं होगा? तो सर जब पेट्रोल का प्राइस हुआ कम हो जाएगा तो जीएसटी में ला काहे नहीं रहे हो? बड़ा बहुत बड़ा भयंकर क्वेश्चन कि सर लोग ऐसे लोग बोलते रहते हैं पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है। तो क्या करो, पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ला दो और पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा, जनता खुश हो जाएगी। जनता तो खुश हो जाएगी, लेकिन हमारी सरकार, हमारे सीएम साहब नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनका कम हो जाएगा, क्योंकि आधा परसेंट मोदी लेके जाएगा, आधा परसेंट मोदी जी लेके जाएंगे। डायरेक्ट जितना भी टैक्स मारोगे ना, आधा मोदी जी ले लेंगे, बोले आधा लाओ चलो। अब पहले अच्छा ये समझो, अगर स्टेट को 20 रुपया मिल रहा है
या मैं पकड़ लू 30 रुपया मिल रहा है किसके चक्कर में, पेट्रोल पे। अब जब वही आपको 20 मिलने लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको पेट्रोल पे, लिकर पे ज्यादा पैसा मिलता था, और जीएसटी आ जाएगा तो आपको कम पैसा मिलने लगेगा, तो अच्छा लगेगा आपको? तो आप बोलोगे सर फिर इसका मतलब पेट्रोल और ये लिकर उकर कभी जीएसटी में आएगा ही नहीं? आएगा। क्या होगा? आएगा। जब सभी लोग मान जाए। कौन मान जाएगी? देखो, जैसे कि आपको अगर कहीं जाना होता है तो आप पहले एक प्रोसेस बनाते हो। पहले दादी को पटाते हो, अगर आपकी दादी रहती है तो दादी को चूना लगाओगे, दादी देख इधर जाना है, तो दादी रिकमेंड करती है मम्मी। मम्मी पहले आपका क्लास ले लेती हैं, बाद में मेरे को किधर जाने नहीं देते हैं तुम लोग को। तो मम्मी थोड़ा सा बोलती चल ठीक है। अब दादी ने रिकमेंड किया मम्मी को, अब मम्मी रिकमेंड करती है पापा को, पापा कोई जरूरत नहीं है जाने की, घर में बैठेगा तू, कहीं नहीं जाएगा तू। आप अपना 50 किलो का मुंह बना करके बैठ जाए। फिर दादी और मम्मी, अरे खाना नहीं खा रहा है, अरे जाने दो इसको, रिकमेंडेशन करते जाती हैं। तब जाके पापा बोलते हैं अच्छा इधर आ, कितना पैसा चाहिए तुझे, इससे ज्यादा पैसा नहीं दूंगा मैं। आप बोलते हो पैसा मत तो जाने तो दो। फिर जाकर के आपके पापा रेडी होते। तो वैसे ही यहाँ पे जीएसटी हर एक स्टेट में पेट्रोल और डीजल पे कब एप्लीकेबल होगा? जब सब लोग मान जाएंगे। कौन मान जाएगा? कितने स्टेट है भैया? यूनियन टेरिटरीज कितनी है टोटल? अब हर स्टेट में बीजेपी की तो सरकार है नहीं कि मोदी जी बोले चलो अच्छा सुनो, फोन पे फोन लगाएंगे सबको, अच्छा सब लोग कॉन्फ्रेंस में आ जाओ। अरे हम बोल रहे हैं कि आज से रात को 8 बजे सब पे जीएसटी लगाना है, तो तुम लोग रेडी हो? तो सब लोग यस यस, ढिंग चिका ढिंग चिका। सब लोग करने वाले हैं क्या? सीधा ममता अपोजिशन में आ जाएगी, बोलेगी ना चलबो, जीएसटी ना बो, दुई गोंडा, मोदी गोंडा। मोदी जी के साथ में उनके एक दोस्त रहते हैं अमित शाह। तो ममता बनर्जी का डायलॉग है दुई गोंडा, मोदी गोंडा, अमित शाह गोंडा। तो हर एक, ए भाई भाई बस बस, तो हर एक स्टेट मानेगा क्या? सब तैयार नहीं होंगे। तो क्या सर अगर सब तैयार होंगे ही नहीं तो ऐसे चलते रहेगा क्या? तो बीजेपी चाहेगी जिस दिन उस दिन बोलते हैं ना जीएसटी ला देगी। अब ये इलेक्शन आ रहा है ना 2024 का, जैसे ही मोदी जी वापस से जब चुन करके आएंगे उसके बाद देखना फिर भयंकर चीजें करें। 2024 के बाद में जो चीज मोदी जब चुन कर आएंगे तब देखना कुछ ना कुछ तो भयंकर करेंगे। पहले क्या किया जाएगा, जहां जहां बीजेपी की सरकार है जिस स्टेट में, उधर पेट्रोल और डीजल पे क्या और लिकर पे क्या डाल देंगे जीएसटी। अब सपोज 10 जगह जीएसटी चालू हो गया, 10 स्टेट में जीएसटी चालू हो गया, तो बाकी स्टेट के जो लोग हैं वो खुद बोलते हैं ना, प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे, हमारे स्टेट में भी जीएसटी लाओ, पेट्रोल पे जीएसटी लाओ, हमारा नारा एक ही है, बहुत सारी चीजें बोलेंगे। अभी तक कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि किसी भी स्टेट में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। किस पे? पेट्रोल डीजल है सब पे। लेकिन कोई देश अगर 4-5 देश का, सॉरी देश बोल रहा हूं, लेकिन अगर कोई 4-5 स्टेट भी रेडी हो जाएंगे तो धीरे 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 जीएसटी क्या हो जाएगा, पूरे कंट्री में लागू हो जाएगा। अब एक छोटा सा चीज आपको बताना है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में डिफरेंस क्या होता है, हल्का हल्का समझ लेते हैं। इनका एरिया जो होता है स्टेट का वो ज्यादा हमेशा नॉर्मली क्या रहता है, बड़ा ही रहता है, और ये यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, जरा छोटी हो जाती है, मतलब हर एक केसेस में नहीं रहता है। इसको एक बार चाहिए रहेगा तो आपको बाद में मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप पढ़ लेना। अब मैं आपको जीएसटी पे आ जाता हूं, पहले यूटी जीएसटी बता देता हूं।
उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूनियन टेरिटरीज में क्या आता है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड अंडमान एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, ये सब क्या है, यूनियन टेरिटरीज, जिसपे किसका कंट्रोल रहता है, डायरेक्ट सेंट्रल का, मोदी जी का। और स्टेट में डायरेक्ट कंट्रोल किसका रहता है, स्टेट गवर्नमेंट। अब जो जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें ज्यादा कंट्रोल किसका रहता है, सेंट्रल का, मोदी जी का। अब बताओ यूपी में ज्यादा पावर मोदी जी का लगेगा कि योगी जी का लगेगा, क्योंकि वो क्या है, स्टेट है, ज्यादा पावर किसको है, योगी को। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में ज्यादा पावर किसके पास है, क्योंकि सब बोलते हैं ना हैंडल कहां से करने वाला, सेंट्रल करने वाला। अब अगर आपने सामान देखो, आपने पंजाब से दिल्ली को सामान बेचा तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर आपने सामान कहां बेच दिया, चंडीगढ़ से अंडमान निकोबार, दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, ये विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर की बात है, ये स्टेट के अंदर की बात है ना भैया। पंजाब और दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, चंडीगढ़ से अंडमान निकोबार। तो चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। तो उसमें आएगा सी जीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, मतलब मोदी जी ले लेंगे, और यूटीजीएसटी मतलब वो स्टेट वाला। अब वो स्टेट में नहीं है लेकिन यूनियन टेरिटरीज तो है ना। अब मोदी जी पूरा ले लेंगे तो जो यूनियन टेरिटरीज है वो कहां से चलेगी, अपने आप से चलेगी क्या, तो उसको भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना अपना क्षेत्र चलाने के लिए। अब इंटर स्टेट में क्या आ जाता है, जैसे पंजाब ने सामान किसको बेच दिया, हरियाणा को, तो क्या लग जाएगा, सी आईजीएसटी, क्या लग जाएगा, इंटर स्टेट हो गया। अब बताओ पंजाब और हरियाणा दोनों सेम है क्या, भैया दोनों डिफरेंट स्टेट में आ जाएंगे। और अगर चंडीगढ़ किसको बेच रहा है, हरियाणा को, तो भी क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। इसके बारे में डिटेल में अपन जब चैप्टर पढ़ने लगेंगे ना तो और डिटेल में जाएंगे। आई होप सो कि मैंने आपको जीएसटी का बेसिक नॉलेज यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ेंगे, और जो चीजें मैंने स्किप कर दिया जानबूझ करके उनको हल्का हल्का हम लोग क्या करते जाएंगे, समझते जाएंगे। क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन तो आपको समझ में आ गया, जीएसटी आया कब, कैसे कैसे जीएसटी का शुरुआत हुआ। फिर उसके बाद में आगे से हम लोग ये जब देखो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फलाना ढिमकाले पुदीना, सब लोग मिलकर के क्या बन गए, देखो सब लोग किसमें कन्वर्ट हो गए, जीएसटी। हो गए कि नहीं हो गए। तो नेक्स्ट वाले अभी आपने जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन ये देखेंगे जीएसटी के बारे में और डिटेल।